वो अगर रोहित शर्मा को पहले ओवर में आउट कर दे, लेफ्ट आर्म बॉलर भी है वो, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। ये तो आपने दिल की बात कर दी है यहाँ पे। पाकिस्तान दिलों की फेवरेट है, टूर्नामेंट की फेवरेट नहीं। जो आपने शादाब के लिए बोला है ना, अब जैम्पा के लिए बोलना बनता है। तनवीर जो है इमाम की बहुत बात करते हैं, आप शादाब की बहुत बात करते हैं। सात भाई शादाब के पीछे पड़े हुए हैं, इनकी शादाब बॉलिंग को एक्सपोज इंग्लैंड की होगी। टीम में होना चाहिए था, शायद इतनी बुराई नहीं आती उसको। और ये आ गए ये रेलुकट्टे बैट्समैन, ये इंग्लैंड का हार्दिक पांड्या पाकिस्तान के लिए। इससे ज्यादा तो हमारे पास बैटर्स हैं, हमने तो उनको उनका तवा लगा दिया था। यही हमारा अगर अपना स्केड्यूल होता पाकिस्तान का, तो उसमें भी हमारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आ जाती है कि ये इंडिया ने हमारे लिए सारे टफ मैचेस रखे। हम खुद दीवार के साथ लग जाते हैं, हमें बहुत कंफर्टेबल होता है क्योंकि पीछे दीवार है, टेक लगा के बैठे रहें। कॉर्नर टाइगर दीवार से लगने के बाद अटैक करता है, सेल्फ अज्यूम्ड कॉर्नर। घर को आग लग गई घर के चिराग से। एक्चुअली जब दोनों टीमें को खिलाड़ी खेल नहीं रहे हैं, तो ये लोग खेल क्यों रहे हैं? उनकी टीम, उनकी स्क्वाड और उनकी बेंच वो टेलर मेड है इस कंडीशन के लिए। हमेशा बैटिंग जो है ना वो मैचेस जितवाती है, लेकिन टूर्नामेंट बॉलर्स जितवाते हैं। हम पाकिस्तान के वैसे ही पीछे पड़े हुए थे हाथ धो के। तनकीद बराए इस्लाह। तो हमारे जब 3 बॉलर स्ट्राइक बॉलर खेल रहे थे, हम अपने स्पिनर्स के पीछे पड़े हुए थे। टीम इंग्लैंड का फवाद आलम है, वो स्क्वाड में आता है, टीम में नहीं आता। मासूम टीम है, ना किसी से लड़ना ना किसी से झगड़ना। से जीत भी जाए तो आपको इतना अफसोस नहीं होता। अगर ये हमसे जीत गई तो फिर हम किससे जीतेंगे? देखें किसी को चूल्हे पे बैठा है ना और आंच तेज कर दे, मजा नहीं है। एकदम से आंच तेज करके बंद कर दे, वो वाला काम किया उसने। यार वीरू पाजी तो तुम्हें पता है कंट्रोवर्सी का जो है ना गढ़ है। ये गौतम गंभीर ने क्या धतूरा खाया है? पठान पठान इसीलिए नहीं खेले जाते यार। अब आप हर चीज सरफराज पे लेकर आ जाते हो। इमरान खान को अब सरफराज से कंपेयर करना ऐसे ही है जैसे ये आप तो अब कोई बात नहीं हुई ना। कहाँ पे उसकी टांग रही थी, कौम की दुआओं ने जोड़ा हुआ था, वो इस समझ चीज ने बॉन्ड भी थी। जोड़ा हुआ था। यार आपको कुंबले के 10 आउट याद है? सकलैन भाई के आपको 10 आउट नहीं याद? कुंबले के 10 आउट में से 3 तो अंपायर के थे यार। अजहर अली तो बहुत अच्छा प्लेयर था, ये तो आपने गलत बटन दबा दिया। सरफराज को भी निकाल दिया यार, तो उसको भी निकाल दिया इस पे। सरफराज को देखिए, सरफराज को लपेट लेते हैं अंदर, जहाँ पे परफॉर्मर की बात होती है। पाकिस्तान में तो इनकी जगह नहीं थी, इनको वनडे पे कैप्टन बना के लिया है और टीम का जो बेड़ा गर्क हुआ है ना उस 2 सालों में, फिर सरफराज ने आके टीम को संभाला है। सरफराज ने संभाला था टीम को? बिल्कुल टीम को संभाला था, खुद को नहीं संभाला उसने। बंड मार दिया, गलती हो गई। सूर्य कुमार यादव का जो फ्लेयर बम जो फट गया था ना, वो फट गया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। वो 3 डक्स जो बैक टू बैक बनाए थे। इंडिया का मुझे लगता है सबसे बड़ा मसला इंडिया खुद है। उम्मीद है कि हमारी टीम भी आग लगाएगी इंडिया के ग्राउंड में जाके। तो वर्ल्ड कप में सारी टीमों का ऐलान हो चुका है और पाकिस्तान को भी फाइनली बहुत इंतजार के बाद वीज़ा मिल गया है। और अपनी टीम के तो हमने बहुत बखिए उधेड़ दिए हैं। चले आए हैं बाकी स्क्वाड्स को भी देखते हैं आखिर वो कितने पानी में। तो काशिफ भाई, मैंने एक नज़र तो डाली है इसमें, तो जो टॉप कंटेंडर्स हैं हमारे, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इनकी बॉलिंग भी मुझे कुछ ख़ास मज़ेदार नहीं लग रही। तो एक एक करके ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। आते हैं पहले ऑस्ट्रेलिया पे। तो ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, एंड वेयर डू यू थिंक दे कैन फॉल्टर? ऑस्ट्रेलिया को अगर हम देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया जैसे हम सब जानते हैं 5 दफ़ा की चैंपियन है और 87, 99, 2003, 2007, 2015 ये 5 वर्ल्ड कप जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। हमेशा से ऑस्ट्रेलिया एज अ प्री टूर्नामेंट फेवरेट आता है, लेकिन इस दफ़ा ऑस्ट्रेलिया की कुछ मुझे हालत जो है ना थोड़ी सी जो है ना पतली लग रही है। तो और उसका रीज़न ये है कि जितने भी उनके प्लेयर्स हैं अभी तक मुझे नहीं लगता कि वो एक सेट कॉम्बिनेशन के साथ खेल पाए हैं। साउथ अफ्रीका की सीरीज़ अगर हम देखते हैं तो 2-0 से वो आगे थे और फिर देन साउथ अफ्रीका केम बैक एंड वन दैट सीरीज बाय 3-2। और फिर अभी जो इंडिया में उनकी जो दुर्गत बनी हुई है वो तो बहुत ही ख़तरनाक दुर्गत बनी हुई है उनकी। तो अगर मैं ऑस्ट्रेलिया को स्क्वाड वाइज देखूं तो बॉलिंग एक बड़ा एक कंसर्न एरिया मुझे लगता है, क्योंकि ऑलराउंडर्स बहुत ज़्यादा हैं उनकी टीम में। अगर हम देखते हैं तो स्टॉइनिस भी हैं वहाँ पे, मिच मार्च भी हैं और उसके अलावा जो है कैमरन ग्रीन भी हैं और एबर्ट भी हैं। ये सारे जो है ना ये सारे के सारे हाफ बैट्समैन हाफ बॉलर हैं। तो जो हम पाकिस्तान में 2 लोगों को लेकर परेशान हैं, यहाँ पे तो ये 4-5 की कैटेगरी नज़र आ रही है। लेकिन साद भाई, जिस तरह अगर आप देखें, मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड तो बड़े अरसे से चलते हुए आ रहे हैं इनके बॉलर। तो आप अग्री करेंगे काशिफ भाई के साथ? नहीं, बिल्कुल। बॉलिंग इनकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, पेस अटैक की। पैट कमिंस हिमसेल्फ, मिचेल स्टार्क को सारी दुनिया जानती है। मतलब पिछले वर्ल्ड कप में जो बेन स्टोक्स को बॉल उसने करी थी यॉर्कर, दैट वाज द बॉल ऑफ द टूर्नामेंट। और मिचेल स्टार्क बड़े मैच का बॉलर है। 2015 के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहली बॉल पे उसने मैककलम को उड़ा दिया था पहले ओवर में। तो वो उसका एक इम्पैक्ट अलग होता है। वहीं से खत्म हो गई अब वो अगर रोहित शर्मा को पहले ओवर में आउट कर दे, लेफ्ट आर्म बॉलर भी है वो, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है।
ये तो आपने दिल की बात कर दी है यहाँ पे। दिल की तो नहीं, खैर ऐसा आईपीएल के लेकिन context साथ सबको जो बात चाहिए। कर रहे हैं ना, वो बात है 8 साल और 4 साल पुरानी। पुरानी। अब यहाँ तो 10 दिन पहले पाकिस्तान ने जो परफॉर्मेंस दी तो पाकिस्तान को टूर्नामेंट के फेवरेट से आपने हटा दिया हटा दिए, और यहाँ पे बाय द वे हमने नहीं हटाया है, बाकी पब्लिक ने हटा दिया। पाकिस्तान दिलों की फेवरेट है, टूर्नामेंट की फेवरेट नहीं। लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के लिए हम बहुत ज़्यादा हार्श हो गए हैं। अगर अब ऑस्ट्रेलिया का आप देखें तो जॉश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क, ये आई थिंक इनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा। मोहब्बत जिससे होती है ना, हार्श भी उसी के साथ होता है। हाँ, लेकिन फिर भी उनको रूम भी थोड़ा सा देना चाहिए ना। रूम उनको बहुत दिया है। इस टीम को तो मुझे लगता है कि रूम नहीं दिया। अब तो वीजा भी दे दिया है। हाँ इस टीम को रूम क्या देना था, कितनी देर से तो नंबर 1 पे हैं और अच्छा खेल रहे हैं और अच्छा डिजर्व करते हैं वो भाई रूम। लेकिन स्पिन अटैक जो है वो इनका बहुत अच्छा नहीं है। मतलब उतना तगड़ा नजर नहीं आ अच्छा रहा। वर्ड तो आप इस्तेमाल ही ना करें, बुरा है। अब जो आपने शादाब के लिए बोला है ना, अब जैम्पा के लिए बोलना बनता है। यार शादाब से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि शादाब अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि जायज़ अपना है। बिल्कुल। शायद ये एबर्ट से और एगर से और इनसे जैम्पा से मैं वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करता। वो जितना अच्छा खेलेंगे उतना हमारे फेवर में चीज़ नहीं होगी ना। मैं तो एक क्रिकेट एंथुजियास्ट और एक पैट्रियोटिक पाकिस्तानी के एस्पेक्ट का ये वाला बाइस तो हमारा ख़त्म नहीं हो सकता ना इन एनी केस। दूसरा ये कि इनका स्पिन अटैक हमेशा से जब इन्होंने सब कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड कप खेला है, इनका स्पिन अटैक इसी तरह का ही रहा है, अनलेस 96 वर्ल्ड कप शेन वॉर्न। 87 में भी जब ये आए थे तो एक इनके बॉलर थे पीटर में, मेरे ख्याल से वो टिम में, सॉरी, वो एक इनके वाहिद अच्छे स्पिनर थे, लेकिन उन्होंने भी कोई बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म नहीं किया था। 2011 के वर्ल्ड कप की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर भी इनके कोई बहुत अच्छे स्पिनर्स नहीं थे उस वक्त। और इस तरह के ऑलराउंडर मीडियम बॉलर या मीडियम फास्ट बॉलर्स इनके पास अक्सर रहते हैं। अभी इंडिया के अंदर एक मुझे वो याद आ गया, वो डेजर्ट स्टॉर्म वाला टाइम आपको याद है तेंदुलकर का? उससे पहले एक टूर्नामेंट हुआ था इंडिया के अंदर, तो वहाँ पे इन्होंने अपने एक बहुत तेज़ बॉलर था इनका ब्रेंडन जूलियन, उसको खिला लिया और उसको बड़ा इन्होंने हाइप क्रिएट किया कि यार ये एक्स फैक्टर है, ये हिटे भी मारता है, वो भी करता है। उस बेचारे का कैरियर ख़त्म हो गया वहाँ पे। तो मुझे तो इनमें से बहुत सारे लोगों के कैरियर ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं इधर। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं स्पिन अटैक इनका हमेशा से वैसा ही रहा है, इतना अच्छा नहीं रहा। लेकिन एक फ़र्क है, इस दफ़ा इनके पास अच्छी स्पिन खेलने वाले बैट्समैन नहीं है एक्सेप्ट फॉर स्टीवन स्मिथ। पहले इनके पास पॉन्टिंग, क्लार्क और बहुत सारे ऐसे बैट होते थे मिडल ऑर्डर में जो कि स्पिन बहुत अच्छी खेलते थे। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो स्टीवन स्मिथ, ट्रेविस हेड इनको एक बहुत बड़ा झटका लगा, जो उनका एक एक्स फैक्टर था। लेकिन अभी वो स्क्वाड में है तो ये जरूरी नहीं कि वो नहीं खेल पाएगा, हो सकता है शुरू के कुछ मैचेस मिस करे। स्क्वाड के अंदर ट्रेविस हेड है मौजूद। हाँ, लेकिन वो पता नहीं अब वो और सबसे अच्छी फॉर्म में, लेकिन ट्रेविस हेड ही था, वो बात सही है। ट्रेविस हेड सबसे अच्छी फॉर्म में था और उनका एक्स फैक्टर था, ऊपर से बहुत मार रहा था, बहुत रन्स कर रहा था वो। अब आप देखें, अब ये जो इनके, जिसको हम रेलूकट्टा कहते हैं, उस टाइप के जो बैटर्स हैं इनके सारे, ये सारे अच्छी स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट फेल हो सकते हैं। आप जस्ट इमेजिन करें श्रीलंका का ठीकशाना और वेलालागी दोनों लगे हुए हैं दोनों एंड से, और ये आ गए ये रेलूकट्टे बैट्समैन, ये तो निकाल लेंगे इनको। अभी जैसे अगर मैं इनकी टीम में देखूँ ना तो ये कुछ ज़्यादा T20 स्पेशली ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। कैमरन ग्रीन और ये जो हैं शॉन एबर्ट प्लस मिच मार्श, मैक्सवेल स्टोइनिस, ये सारे जो हैं अभी, बल्कि आपको याद होगा अभी जो मैच में सूर्य कुमार यादव ने जो कैमरन ग्रीन है 4 छक्के 4 बॉलों पे लग गए थे, तो मुझे तो लग रहा था 6 हो जाएंगे। और जिस तरह से रन बन रहे थे, और ये इंडिया का वो बैट्समैन है जो सबसे कम फॉर्म में है ओडीआईज में, और जिसको तो अभी ऑब्वियसली बैकअप पे रखा हुआ है ना उन्होंने, 6 में उसकी जगह नहीं बन रही है। तो ऑस्ट्रेलिया के मुझे काफ़ी वरिंग साइंस लग रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा टीम इनकी जो है ना, मुझे वो नहीं लग रही है। न्यूजीलैंड ज़्यादा बेहतर लग रही है मुझे। लेकिन इसमें एक फैक्टर और भी है। एक जगह भी मैंने देखा आज के 2007 का वर्ल्ड कप जो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग सिचुएशन में जीता था, मतलब इतना भी नहीं था कि कोई टीम करीब भी आई हो मैच जीतने के। एक होता है मैच हारना और एक होता है कि फाइट करके हारना, मतलब आधे आधे के मार्जिन से मैचेस हारे हैं। इवन फाइनल में हमने देखा कि कितना जोर जयसूर्या संगकारा इन लोगों ने लगाया, लेकिन मतलब देवर लाइक कि ये कोई और ही लीग के लोग हैं, बिल्कुल ये इंटरनेशनल लीग के लोग हैं ही नहीं। मैथ्यू वेडन पीक पे थे, उन्होंने बहुत, तो उस जमाने में भी ये 5 से 6 मैचेस हार के आए हुए थे पीछे मुस्तकिल। लेकिन अब वहाँ पे यहाँ पे वो क्वालिटी नज़र नहीं आ रही। अब देखें सारी बैटिंग जो है वो डेविड वार्नर और दूसरा आपका स्टीवन स्मिथ और तीसरा में भी मिच मार्श भी अच्छी फॉर्म में। ये 3 पे डिपेंड करेगी इनकी बैटिंग, जो कि बहुत कम है। इससे ज़्यादा तो हमारे पास बैटर्स हैं,
हमने तो उनको उनका तवा लगा दिया था। हमारे पास तो शाहीन अफरीदी तक बैटर है। शाहीन अफरीदी तक बैटर्स हैं हमारे पास, नहीं लेकिन हम अपने टॉप 4 टॉप 5 इनसे कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि हमारी बहुत सेटल्ड टॉप ऑर्डर है। हाँ, लेकिन इसमें ये देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया की यही ऑलमोस्ट टीम थी जिसने इसी साल के शुरू में इंडिया को सीरीज़ हराई थी, जिसमें सूर्य कुमार यादव ने जो 3 डक्स बैक टू बैक बनाए थे ना, तो उसमें ये सीरीज़ जीते थे। लेकिन इत्तेफाक से उन मैचेस में 280 270 वाली पिचेस थी, वो जो भी वजूहत थी उसकी, बाउंड्री बड़ी होगी ना, बाउंड्री बड़ी होगी। अभी तो इंदौर के 55 की की बाउंड्री पे भी इन्होंने बहुत मार लगाई है ऑस्ट्रेलिया की। मुझे ऐसा लगता है कि मिचेल स्टार्क ऑब्वियसली आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं अपना, कैमरन और जो हेजलवुड भी शायद मोस्ट प्रोबब्ली, और पैट कमिंस भी। ज़ैम्पा की पिटाई बहुत लगी है अभी 6 मैचेस में पिछले। हाँ, ज़ैम्पा की कैपेबिलिटी जो है ना वो इतनी ज्यादा नहीं है, नॉर्मल सा स्पिनर है। ऑस्ट्रेलिया को वैसे जो नॉर्मल भी मिलता है उसको, वो बेचारे उनके लिए वही बहुत होता है, वही गनीमत है। जब से शेन वॉर्न गया है 20 ओवर किससे करवाएंगे ये वही करवाएंगे ना, एडम ज़ैम्पा होगा आपका, ये 2-3 रेलुकेटिव जो हैं इनके वो होंगे, और एक एशन एगर को खिलाएंगे ये लोग, एक स्पिन ऑलराउंडर खिलाएंगे, 2 ये लोग फास्ट, या मैक्सवेल खेलेगा तो फिर मैक्सवेल बॉलिंग करेगा। तो ये वीक बॉलिंग कर रहा है आपका, तो ये वीक लिंक ज्यादा मुझे लग रही है इनकी बॉलिंग में, और उसकी वजह से जो है ना बैटिंग भी इतनी स्ट्रांग है। लेकिन खैर बैटिंग में ना डेप्थ नहीं है, वो एक जैसे प्लेयर एक जैसे प्लेयर हैं, ये वो वाले प्लेयर हैं जिनको ये हसरंगा तो अब है नहीं, खैर ये वेल आगे टाइप के बॉलर इनको निकाल लेंगे। नहीं इसमें, लेकिन एक चीज़ में अभी मज़ा आने वाला है बड़ा। हम लोग बड़ी बात करते हैं ना कि हमारे प्लेयर जाके इंग्लैंड में नहीं खेल पाते, सीम नहीं खेल पाते, ऑस्ट्रेलिया में बाउंस नहीं खेल पाते, साउथ अफ्रीका में कोई एक बॉलर आता है आउट ऑफ द वे और वो 6-6 8-8 आउट कर देता है पाकिस्तान के, इंडिया के, या किसी भी एशियन टीम के। अब एशियन कंडीशंस में वर्ल्ड कप हो रहा है, और इन कंडीशंस के अंदर अब ये देखना है कि ये चीज़ जितनी हम पे अप्लाई होती है उतनी चीज़ इन पे भी अप्लाई होती है कि ये कैसे रिस्पॉन्स करते हैं इन कंडीशंस को यहाँ आके। अभी तक जो हमने गुज़िश्ता कुछ अरसे में देखा है, तो इंडिया के अंदर इन पर्टिकुलर किसी भी विजिटिंग टीम की परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छी नहीं रही है, ना टेस्ट में, ना वनडे में, ना ही शायद T20 में। हालांकि ये लोग IPL भी खेलते हैं और इसके अलावा भी इनके रेगुलर टूर्स होते हैं, लेकिन इनकी वैसी परफॉर्मेंस अभी तक नहीं है। स्टीव स्मिथ का मुझे नहीं याद कि कोई इनकी कोई बड़ी सेंचुरी या कोई बड़ी डबल सेंचुरी टेस्ट में आई भी हो यहाँ पे रिसेंट पास्ट में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इज़ दी ओनली टीम जिसने इंडिया में पिछले 4-5 सालों में हराया है। सिर्फ इंडिया से कंपेयर करेंगे तो फिर तो थोड़ा अनफेयर भी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, क्योंकि सिर्फ इंडिया के साथ नहीं खेला इन्होंने, और भी बहुत सारी टीम्स के साथ खेलना है। तो खैर मसले मसाइल हैं ऑस्ट्रेलिया को, पाकिस्तान हम अकेले नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप एक और चीज़ देखें ना, तो ऑस्ट्रेलिया के शुरू के 4 से 5 मैचेस बड़े टफ हैं। आप ये देखें, पहला मैच इंडिया से, दूसरा मैच साउथ अफ्रीका से, तीसरा श्रीलंका, और श्रीलंका इन कंडीशंस में इनको अच्छा खासा टफ टाइम देने वाला है श्रीलंका इन लोगों के लिए। चौथा पाकिस्तान से, और फिर 5वां जो है वो उनका मैच है न्यूजीलैंड से, और फिर इंग्लैंड से। उनके आखिर के 2 मैचेस रिलेटिवली इजी हैं, जो कि बांग्लादेश और एक अफगानिस्तान, और लास्ट वाला बांग्लादेश है। तो वहाँ पे उनको एक चांस हो सकता है कि अपने रन रेट को वो बेहतर कर सकें। अब ऑस्ट्रेलिया के जो इतने टफ मैचेस, 4 स्ट्रेट टफ मैचेस हैं, और यही हमारा अगर अपना स्केड्यूल होता पाकिस्तान का, तो उसमें भी हमारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आ जाती है कि ये इंडिया ने हमारे लिए सारे टफ मैचेस रखे हैं। तो हमें एक तो शौक भी है ना, विक्टिम माइंडसेट, हमें दीवार से लगाया जा रहा है। हम खुद दीवार के साथ लग जाते हैं, हमें बहुत कंफर्टेबल होता है क्योंकि पीछे दीवार है, टेक लगा के बैठे रहें और दूसरों पे ब्लेम करते रहें। कॉर्नर टाइगर दीवार से लगने के बाद अटैक करता है। कॉर्नर कर कौन रहा है उनको? खुद ही कॉर्नर होते हैं, खुद ही उनको अटैक भी आता है। सेल्फ अज्यूम्ड कॉर्नर। घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड की जिस तरह से आपने बात की है, अगेन ऑस्ट्रेलिया के एक तो टफ मैचेस हैं, और दूसरा भी इंडिया से जितनी उनकी धुलाई हो रही है, लेकिन उसमें इतनी तो वसीम भाई जो है वो ऐड में नहीं करते। हाँ, जितनी उनकी धुलाई कर रहे हैं उसमें टीम भी तो देखे ना उनकी, कोई सारे प्लेइंग 11 वाले जो खेल रहे हैं वो कौन है उसमें? पैट कमिंस नहीं खेल रहे, उसमें स्टार्क नहीं खेल रहे, और अभी हम बात कर रहे थे कि इनकी बॉलिंग का सारा वेट इन्हीं दोनों प्लेयर्स पर डिपेंड। लेकिन इंडिया के भी तो टॉप 3 मेजर बैटर्स खेल नहीं रहे। एक्चुअली जब दोनों टीमें को खिलाड़ी खेल नहीं रहे हैं, तो ये लोग खेल क्यों रहे हैं? प्रैक्टिस के लिए, स्टैट्स के लिए खेल रहे हैं। तो स्टार्ट तो सिर्फ इंडिया का इंप्रूव हुआ है। ये फ्लेक्स कर रहे हैं कि भाई उस चक्कर में एक आध इंजर्ड हो गया ना, तो एक हमें दोनों प्लेइंग 11 में से कोई भी इंजर्ड होगा तो वर्ल्ड कप अरे का अभी किसी को फर्क नहीं मैंने सुना पड़ेगा। है गिल को रेस्ट करवा रहे हैं तीसरे ओडीआई में, तो उसका मतलब बाबर and आजम they are saying that we are not running after stats। ये साइमन डूल को जो है वो न्यूट्रलाइज करने के लिए कह रहे हैं। नहीं साथ, लेकिन देखो शामी भी खेल रहा है इधर से, शामी इज नॉट इन प्लेइंग 11। ठीक है, बुमराह ने भी एक मैच खेला है ना, पहला वाला। वो तो
मैच प्रैक्टिस कम है ना, तो बुमराह इंजरी से वापस आया। कहीं भी कुछ भी हो सकता है ना, फील्डिंग भी कर रहा है, बैटिंग पे भी आएगी तो ये बैटिंग समझ भी नहीं आ रहा करेगा। मुझे, ये अश्विन को ये लोग इतना वो कर रहे हैं कि मतलब अभी रोहित शर्मा का स्टेटमेंट भी देखा था कि अश्विन के बारे में वो इतनी पर्टिकुलर बात कर रहा है। अश्विन इज़ अ वेरी गुड बॉलर और मेरे ख्याल से तो उनको होना चाहिए था टीम में, और बहुत एक्सपीरियंस भी है और ऑलराउंडर एबिलिटी है और उनकी। अपने कैरियर की 3/4 विकेटें उन्होंने इंडिया के अंदर ही ली हुई हैं, तो फिर तो उनका कोई डाउट होना नहीं चाहिए। वो बट तो नींद में भी आके बॉलिंग करा सकते हैं वहाँ पे। बिल्कुल। बात यह है कि मेरे ख्याल से खिलाड़ी ले रहे हैं क्योंकि अक्षर पटेल की इंजरी जो आई थिंक है वो शायद उन्होंने कर तो दिया है उसको नॉमिनेट, मतलब नाम तो अक्षर पटेल का ही है, लेकिन अश्विन को टेस्ट कर लिया उन्होंने, बॉलिंग बहुत अच्छी की और अश्विन मेरे ख्याल से ऑफ राइट आर्म ऑफ स्पिनर है वो जडेजा, और वो डिफरेंट बॉलर भी है, तो हो सकता है दोनों में से कोई एक को किसी मैच में खिला भी लें। वो अक्षर पटेल के साथ जडेजा को तो नहीं खिला सकते वो लोग। हाँ वो बिल्कुल सिमिलर सॉर्ट ऑफ बॉलर्स हो जाते हैं। खैर वापस आते हैं ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड पे। तो काफ़ी मसले मसाइल हैं ऑस्ट्रेलिया को, लेट्स सी के लोग क्या करते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हम में से किसी ने भी जो है ना सेमीफाइनल के लिए हमने अपने रेस नहीं, हम लीग मैच में लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हरा देते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि हम लीग मैच में तो कब ऑस्ट्रेलिया हराया को था हराएं। आखिरी दफा लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया? 2011 वर्ल्ड कप में लीग मैच में हराया 12 था साल हो हमने। गए, 3 चलिए वर्ल्ड अब कप दोबारा हो गए। 12 साल बाद इंडिया में हो रहा है वर्ल्ड कप, लीग मैच में हराएंगे। वो वाला मैच हमने श्रीलंका में हराया था उसको ना, 2011 वाला, वो श्रीलंका में मैच था। श्रीलंका में हराया, श्रीलंका में मैच। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा अब हमने करीब करीब और अच्छी टीम थी ऑस्ट्रेलिया की, ऐसा नहीं पॉन्टिंग सारे उस टाइम पे तो ऑस्ट्रेलिया की बहुत लेकिन पॉन्टिंग का कैरियर तकरीबन इख्तिताम पे था, ज़्यादा शेन वॉटसन पे और उस पर डिपेंड कर। लेकिन माइकल क्लार्क भी था, माइकल क्लार्क था उनका, अच्छे बैट थे उनके पास। थोड़ा बस माइकल क्लार्क को माइकल हस्सी भी था उनके पास, माइकल हस्सी भी था उनके पास, यस। स्टीवन स्मिथ भी पाकिस्तान के खिलाफ खेला था सईद 2011 अजमल भी में। थे हमारे पास। अजमल भी थे, अजमल, लेकिन उस मैच में अजमल नहीं खेले थे, उस मैच में अब्दुल रहमान खेले थे। अब हमें अब्दुल रहमान ही मिल जाए तो हम कहेंगे यार अच्छा बॉलर था उस टाइम पे। हमारे पास एक अच्छा स्पिनर है लेकिन वो रिजर्व में है। चले कोई बात नहीं, वो हमने छुपा के रखा। अब हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के पड़ोसी की तरफ। अच्छा एक बात ऑस्ट्रेलिया पे रह गई छोटी सी, वो ये कि इनकी स्क्वाड, इसमें एक एंगल ये है कि 2011 के वर्ल्ड कप में भी अगर इनको हम कंपेयर करते थे दूसरी स्क्वाड से, तो वो कोई बहुत ज़्यादा शायद स्टैट्स में तो हैवी होंगे ये, लेकिन इम्पैक्ट में इतने ज़्यादा ख़तरनाक नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन हर टीम का एक अपना मिजाज होता है, ये जिस माइंडसेट के साथ आते हैं ना, जो ये एनर्जी और जो फ्लेयर ये लेकर आते हैं, तो ये इनका एक ऑर्डिनरी प्लेयर भी कुछ कर सकता है। ये वाली चीज़ इनके अंदर है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा जिसे कहेंगे कि लीनियर किस्म की गेम खेलते हैं। लेकिन अगर हम देखें पिछले ऑस्ट्रेलिया ने जो अच्छा परफॉर्म किया है जिन वर्ल्ड कप्स के अंदर, उनमें बहुत मंजे हुए प्लेयर्स नहीं अच्छा परफॉर्म किया है जिनके पास वाकई में वो टैलेंट था। अगर आप कंपेयर करें मिच मार्श को, मार्कस स्टोइनिस को और ग्लेन मैक्सवेल को और कैमरन ग्रीन को, आपको ये अगले 5-6 साल तक खेलते हुए नजर नहीं आते। ये दीज आर वन ऑफ दोज ऑलराउंडर जो कि इनके आते रहते हैं। एक यूनिक बात ये है कि 2011 में जब वर्ल्ड कप हुआ इंडिया और श्रीलंका और बांग्लादेश में, तो जितने एक्सपर्ट्स थे वो ये कह रहे थे कि वर्ल्ड कप सब कॉन्टिनेंट की कोई टीम ही जीतेगी या एशिया में ही वर्ल्ड कप आएगा। और हमने सेमीफाइनल में भी देखा कि श्रीलंका पहुंचा सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के साथ, और एक सेमीफाइनल पाकिस्तान इंडिया का हुआ और फिर इंडिया श्रीलंका का फाइनल हुआ। लेकिन इस दफ़ा जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो जो भी 4 सेमीफाइनलिस्ट कह रहे हैं उसमें काफ़ी लोग तो पाकिस्तान को डाल ही नहीं रहे। इंडिया को तो सभी लोगों ने डाला है, लेकिन श्रीलंका का को तो पूछ भी नहीं रहे, और पाकिस्तान को भी बहुत ही कम लोगों ने डाला है। तो यहाँ पे ज़्यादातर इंग्लैंड की, क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम, एक बहुत ही पावर हाउस टीम आई हुई है, तो इसलिए ये वर्ल्ड कप की जो प्रेडिक्शन है ये 2011 के मुकाबले में बहुत चेंज है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि 2011 का वर्ल्ड कप सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ था। श्रीलंका के मैचेस श्रीलंका में थे, पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में थे, कुछ बांग्लादेश में थे, और इंडिया के मैचेस इंडिया में थे। पूल मैचेस की अगर हम बात करें, एशिया ही हो गई ना प्राइमरीली, एशिया ही हो गई प्राइमरीली। यहाँ पे इंडिया को होम ग्राउंड का एडवांटेज बहुत है। उनकी टीम, उनकी स्क्वाड और उनकी बेंच वो टेलर मेड है इस कंडीशन के लिए। उससे ज़्यादा बेहतर अभी तक हमें कोई नहीं नज़र आ रही। जो भी टीमें हमने देखी हैं उसमें कॉम्बिनेशन वाइज भी, बैलेंस वाइज भी और बैकअप वाइज भी, इन तीनों एंगल से अगर हम देखते हैं तो हमें सबसे बेहतर टीम उन्हीं की नज़र आ रही है। तो वो तो डेफिनेटली है। पाकिस्तान इज़ ऑलवेज लाइक कि कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। डार्क हॉर्सेस हमेशा से रहा है पाकिस्तान, तो इस दफ़ा भी। तो इंग्लैंड की आपने बात की, बहुत ज़्यादा रेट कर रहे हैं हम लोग इंग्लैंड को और कह रहे हैं पावर हाउस है। इट्स अ वेरी पॉपुलर ओपिनियन कि इंग्लैंड पावर हाउस है। मॉडर्न क्रिकेट के लिए पावर हाउस है, फ्लेयर है उनमें।
आजकल मॉडर्न क्रिकेट वैसे ही इस तरह से हो गई है कि जिनके पास अच्छी बैटिंग है, पावर हाउस बैटिंग है, हम कहते हैं कि उस टीम में फ्लेयर है। बॉलिंग की इतनी बात नहीं होती, लेकिन सब कॉन्टिनेंट की फ्लैट विकेट्स पे डिसाइडिंग फैक्टर होगा बॉलिंग, आई फील। और अगर आप इंग्लैंड की तरफ देखें ना, तो मेरे ख्याल में तो इंग्लैंड के पास मार्क वुड और मे बी आदिल रशीद के अलावा कोई मैच विनिंग बॉलर है नहीं। आपका क्या ख्याल है? बात सही है। देखें, हमेशा बैटिंग जो है ना वो मैचेस जितवाती है, लेकिन टूर्नामेंट बॉलर्स जितवाते हैं। बिल्कुल। तो प्राइमरीली जितनी भी टीमें हम देख रहे हैं, जो भी हम स्क्वाड्स अभी आगे भी देखेंगे, बॉलिंग किसी की भी इतनी ज़्यादा जो है ना इफेक्टिव या इतनी ज़्यादा थ्रेटनिंग लग नहीं रही है। हम पाकिस्तान के वैसे ही पीछे पड़े होते हैं हाथ धो के, वो हम जब ज्यादती कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं। लेकिन अगर आप इंग्लैंड को भी देखें, तनकीद रीस टॉपले, डेविड विली, ये सब देखें T20 के बॉलर्स हैं, अब बारिंग मार्क वुड या क्रिस वोक्स, जो कि क्रिस वोक्स भी सीम पे बॉल करता है वो। हाँ, और इन कंडीशंस में कितना इफेक्टिव होगा ये तो आने वाला वक्त क्रिस बताएगा। वोक्स रिवर्स स्विंग बहुत अच्छी करता है और मार्क वुड भी। अभी इससे पहले हमने बात कर ली हुई है, वैसे रिवर्स स्विंग कितनी को होती है आजकल के 2 बॉल्स के साथ? 25 ओवर में तो बहुत थोड़ी बहुत भी होती है, लेकिन हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें मिस कर रहे हैं कि अगर हम पिछले 4 सालों की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव स्पिनर दुनिया में कौन सा है वनडे क्रिकेट में? आदिल रशीद। यस, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, 2 ही तो मैच विनर्स हैं इनके पास, मार्क वुड और आदिल रशीद। आदिल रशीद को तो विराट कोहली तो और भाई बेचारा जब बनी बना हुआ उसका वर्ल्ड 11 थोड़ी बनानी उन्होंने यार, काफी हैं 2 बॉलर अगर 5 में से आपके मैच तो हमारे जब 3 बॉलर स्ट्राइक बॉलर खेल रहे थे, हम अपने स्पिनर्स के पीछे पड़े हुए थे। सर वो कंडीशन है ना, अब कंडीशन जिस तरह असल में 2 मुख्तलिफ बातें हैं। देखिए ना, इंग्लैंड के पास इस बॉलिंग के सामने 380, 350, 340 रन भी रखे हुए होंगे। हमारी अपनी बॉलिंग के पास 260, 270 रन रखे होंगे। एक तो ये, दूसरे ये 400 भी कर सकते हैं, ये 400 भी कर सकते हैं भाई। ये भी यार 280 मारा हुआ था ट्रेडिशनली आदिल रशीद ने पाकिस्तान के खिलाफ भी अच्छी बॉलिंग हमेशा से की है, जैसे राशिद करते हैं, मुजीब करते हैं। लेकिन जो आदिल रशीद है, अभी जो लास्ट सीरीज हुई है ना इंग्लैंड के न्यूजीलैंड के साथ, इसमें ठीक ठाक जो है ना इनकी भी जो है ना कुट लगी है। और फिन एलन ने 10 में कभी 78 भी दिए हैं इन्होंने। फिन एलन ने काफी मारा है इनको। काशिफ भाई वो 70-80 रन देता है, 2-3 मिडिल ऑर्डर की विकेट ले लेता है वो। नहीं तो 70-80 रन तो वो 6 ओवर में बना लेते हैं आजकल। तो ऐसे ही हुआ, आज तो ऐसे ही था। हाँ, लेकिन भाई मैं कहूँ कि ना इतनी इफेक्टिव बॉलिंग ना किसी की भी ना मुझे फॉर दैट मैटर लग नहीं रही है। चाहे वो देखें, मार्क वुड को भी ना बड़ा ये लोग स्ट्रेटेजिकली प्लेस करके खिलाते प्लेइंग 11 क्या कभी भी ये किसी कमजोर मैच में, वीक मैच में नीदरलैंड्स के खिलाफ मार्क वुड को नहीं खिलाएंगे। 9 मैच का रिस्क नहीं लेंगे। वो कॉटन वूल करके रखते हैं उसको अच्छी जगह पे, 3-3 ओवर 4-4 ओवर का स्पेल देते हैं उसको, और वो उसमें इफेक्टिव है। लेकिन इनकी प्लेइंग 11 क्या होगी, आपको क्या लगता है? यार इनकी प्लेइंग 11 में देखें, अब ये जब से जॉनी बेस्टो के साथ ये जेसन रॉय का कॉम्बिनेशन हटा है और ये हैरी ब्रूक को लाएं, तो हैरी ब्रूक मोस्ट प्रॉब्ली ओपन करेंगे या फिर ये मलान के साथ जाएंगे। लेकिन क्योंकि पिछले कुछ मैचेस में इन्होंने हैरी ब्रूक को ही एज एन ओपनर खिलाया है जॉनी बेस्टो के साथ, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये 2, तीसरा मलान, चौथा रूट, 5वां स्टोक्स, 6 पे बटलर, 6 पे फिर जो है बटलर है, मोइन अली, 6 पे बटलर आएंगे और 7 पे जो है वो लिविंगस्टन का बॉलिंग शोलिंग भी कर लेते हैं, थोड़ी बॉलिंग करता है वो, ऑफ स्पिन वगैरह। अगर ये कभी कभी वो ये पार्ट टाइमर है। आप मोइन अली को ड्रॉप कर रहे हैं क्या? मोइन अली आई डोंट थिंक खेलेगा। तो फिर ये भी देखना होगा कि क्या मलान और जो रूट साथ खेलेंगे या उनमें से कोई एक खेलेगा। मोइन अली इज मोर इफेक्टिव अ बॉलर देन अ बैट्समैन। जो इनका जो सेकंड हाफ है ना इंग्लैंड की टीम का, वो काफी अनप्रेडिक्टेबल है। अभी हमें नहीं पता कि वो किसको खिलाएंगे। ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पे हमेशा जाते हैं। वो हमेशा डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पे जाते हैं। यू नेवर नो विद देम। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मार्क वुड को ये हल्के मैचेस में बिठाएंगे। लेकिन अगर साथ इसको इस तरह से देखें ना कि एक जो इनका कोई तगड़ा मैच पहला ही आया हुआ है, तो उसमें ये किसके साथ जाएंगे? पहला मैच न्यूजीलैंड के साथ है, लेट से पहली चॉइस इनकी वुड होगा, बॉलिंग में मार्क वुड होगा और क्रिस वोक्स भी होगा। आई थिंक बिल्कुल होगा। ये 2 तो लाजमी से। ये नई बॉल से अच्छी बॉल करता है ना क्रिस वोक्स, नई बॉल तो देंगे इसको। डेविड विली को भी खिला सकते हैं ये लोग, एज एन ऑलराउंडर खेलता है वो। और वो बेचारा उनकी टीम इंग्लैंड का फवाद आलम है, वो स्क्वाड में आता है, टीम में नहीं आता। लेकिन वैसे वो लेफ्ट आर्म पे स्विंग अच्छी करता है, बॉल लेफ्ट आर्म नई बॉल से वो अच्छी स्विंग करता है। मेरे ख्याल से शायद रीस टॉपले पे जाएंगे, लेकिन इनमें से कोई एक खेलेगा। विली और टॉपले साथ खेलते हैं, मुझे हाँ कोई सी टफ मैच में नजर नहीं आ रहे हैं। अब ये कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है इनकी, आई थिंक किस तरह से ये जाते हैं। मुझे मलान और जो रूट एक साथ खेलते हुए मुश्किल लगा। और वो भी इंग्लैंड जैसी डायनामिक टीम में, ये दोनों को तो नहीं खिलाएंगे। एक ही एंकर टाइप होगा इनके पास। हाँ, ये थोड़ा सा जो है ना ट्रिकी। अच्छा, इनके अगेंस्ट अगर कोई अच्छा स्पिन अटैक भी होता है मिसाल के तौर पे,
और ये किसी एक बॉलर को डोमिनेट कर देते हैं ये 2 ओवर में। अफगानिस्तान को कितना मारते हैं, तो ये तो सारा मैच इधर उधर हो जाएगा 2 ओवर में, सारी स्ट्रेटेजी अगली टीम सारी की। खत्म कर अफगानिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड बनाया था मॉर्गन ने 15 छक्के मारे थे, 14 मारे थे। लेकिन जब इंग्लैंड की बैटिंग फेल होगी तो तो इनकी शादाब बॉलिंग को इंग्लैंड की टीम में होना चाहिए था, शायद इतनी बुराई नहीं आती उसमें। वो कह रहे रन बनाओ यार तुम लोग, कम से कम 300 तो बनाओ, 270 पे मुझसे नहीं होता भाई। तो ये वाला एक एलिमेंट है। तो इंग्लैंड की टीम बस बॉलिंग में थोड़ा सा जो है वो लग रहा है कि एक जो वीक लिंक है वो है, और लेकिन बैटिंग से इन्होंने तमाम अपने बेसिस को छुपाया हुआ है, कवर किया हुआ है। और जिस दिन बैटिंग इनकी कमज़ोर पड़ी, वो और 2019 में जहां इनकी बैटिंग ने इनको धोखा दिया है वहीं ये मैचेस हारे हैं। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनको 290 चेस करना था अराउंड, नहीं कर सके, जिसके भी साथ बात भी कर रहा था कि जो यॉर्कर मारी थी स्टार्क ने, स्टोक्स रुक गया था। और एक और मैच में ऐसा हुआ था जिसमें श्रीलंका ने सिर्फ 230-35 बनाए थे, और शुरू से ही इनके अब खिलाड़ी आउट हो गए, मलिंगा ने 4 आउट कर दिए। वहाँ बैटिंग फ्लॉप हुई, इंग्लैंड हार गया। बिल्कुल फाइनल में बैटिंग फ्लॉप हुई, ऑलमोस्ट हार गए थे। तो ये इनकी बैटिंग ने जब तक सहारा देना है तब तक ये बॉलिंग सहेगी। ये बॉलिंग वो बॉलिंग नहीं है कि इंग्लैंड ने 250 बनाए और ये सेव करके देगी, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर इंग्लैंड को ये सोचना है कि हर मैच में या तो 300 चेस करना है या 325 रन बनाना है। और इनकी बैटिंग कोलैप्स होने के चांसेस भी हैं, क्योंकि इनके 7 में से 6 प्लेयर एक ही तरह के हैं। अब इनका माइंडसेट इतना सेटल किया हुआ है कि हारो जीतो कोई खेल रहा हो, आपने एग्रेसिव जाना है, एंटरटेन करना है। एंटरटेन करना है। आज भी सारे मेन प्लेयर्स नहीं खेल लेते, लेकिन सॉल्ट है या जो भी ब्लैक पेपर है वो सभी मार रहे थे भाई। 30 ओवरों में 280 मार गए थे, सवाब शुरू के समझ के 4 खेल रहे ओवर थे। में आते 60 रन थे। लेकिन ये टीम बैलेंस नहीं रही ना फिर। यार जो एक अच्छी टीम होती है वो तनवीर जो है इमाम की बहुत बात करते हैं, आप शादाब की बहुत बात करते हैं। नहीं नहीं, मैं शादाब को बहुत पसंद करता हूँ। ये 7 भाई शादाब के पीछे पड़े हुए हैं। वो कहते हैं T20 का बॉलर भी देखे, सारे T20 के बैट्समैन इकट्ठे हुए हैं। यार पूरी दुनिया T20 से भरी हुई है, वैसे बात तो सही है। बात हम अपने प्लेयर्स के सामने खैर कुछ ज्यादा ही। तो इंग्लैंड की टीम में जो यही बात हमने की है, तो अब आगे चलते हैं दूसरी। न्यूजीलैंड की तरफ चलते हैं, जो हर दफा किसी ना किसी तरह नॉकआउट में चले ही जाते हैं। मासूम टीम है, ना किसी से लड़ना ना किसी से झगड़ना, जीत जाए तो आगे चले जाना, हार जाए तो बगैर किसी होम्योपैथिक से टीम है, आपसे जीत भी जाए तो आपको इतना अफसोस नहीं होता। हाँ, और वो बहुत ही बेजरा अगर ये हमसे जीत गई तो फिर हम किससे जीतेंगे? हाँ, ये नहीं, ये इसका अच्छा है न्यूजीलैंड का कि ये आपको चांस देती है कि आप वर्ल्ड कप में आगे जाओ, या आपको अगर किसी को हरवाना हो किसी से न्यूजीलैंड से, तो ये काम ये काम कर लेते हैं। और ये काम ये कम रेट ये हमारे लिए जगह पक्की करके रखते हैं। न्यूजीलैंड हमेशा उस टीम को वर्ल्ड कप में हराती है जिसके हारने से पाकिस्तान के चांसेस ब्राइट हो जाते हैं। यार पाकिस्तान को जिस टीम के हारने का बहुत ज्यादा हमारा लकी शाम है न्यूजीलैंड बेसिकली। तो न्यूजीलैंड वो शरीफ टीम है, बहुत मासूम टीम। सही बात है। अब जरा स्ट्रेंथ और वीकनेस डिस्कस कर लेते हैं। शराफत का क्या करना है हमने? चले तो बैटिंग तो इनकी सेटल्ड है बैटिंग, लेकिन अब जो सो कॉल्ड एक्स फैक्टर है बैटिंग इनकी भी उस तरह का नहीं। इनकी बैटिंग भी आपको 400 रन नहीं करके देगी, लेकिन इनकी बॉलिंग जो है वो 400 रन खाएगी भी नहीं। तो ये आपको बहुत बेहतर बैलेंस प्रोवाइड करती है। दैट्स वाई हमने न्यूजीलैंड को टॉप 4 में रखा था और ऑस्ट्रेलिया को नहीं रखा था। अच्छा, इनके जो बॉलर हैं ट्रेंट बोल्ट और हैं, लॉकी फर्ग्यूसन है और साउदी हैं, ये तो मतलब नोन प्लेयर्स हैं। इनको क्या बहुत अच्छा इम्पैक्ट, जहाँ हम ट्रायो की बात करते हैं दुनिया में प्लेयर्स की, तो ये बहुत अच्छा ट्रायो है। ये बड़ा कंटेन करते हैं, बड़ा लिमिट रखते हैं। लॉकी फर्ग्यूसन बहुत अंडररेटेड है। लॉकी फर्ग्यूसन जब अपनी फॉर्म पे आता है वो किसी को मारने नहीं देता। इनकी पिटाई लगते हुए नहीं देखी नहीं है किस तरह, बिल्कुल ऐसी कि कोई बहुत ही जैसे अभी काशिफ भाई कह रहे थे 4 ओवर में 60 रन बना दिए, या वो वाली पिटाई इनकी ऐसे नहीं लगते हुए देखी। लॉकी फर्ग्यूसन अगर कभी थोड़ा बहुत पिटे है ना, अभी वो शुभमन गिल वगैरह के हाथों, तो वो इंडिया में पिटे। और लेकिन और जो अपार्ट फ्रॉम इंडिया किसी और के खिलाफ इतना इनको कभी जो है ना हमने कुट खाते हुए वैसे देखा नहीं है। इसमें एक अच्छी बात ये न्यूजीलैंड की टीम में कि ये जितने भी आपका स्क्वाड हैं, जो आपकी वेस्टर्न टीम्स हैं, जो आपकी सीना की टीम्स हैं, इनके पास स्पिन खेलने की एबिलिटी बहुत अच्छी है। आपका केन विलियमसन, टॉम लेथम, इवन आपका ये क्या नाम है, हम चैपमैन की बात कर रहे थे। चैपमैन बड़ा खतरनाक खेलता है। चैपमैन बहुत अच्छा खेलता है। चैपमैन लाइन लेंथ खराब कर देता है। चैपमैन अभी देखें पाकिस्तान के खिलाफ T20 में से 100 भी किया था कराची में, लाहौर में इनफैक्ट अगेंस्ट शाहीन, और जो हमारा हारिस रऊफ के जो पूरा बॉलिंग अटैक था। अब प्लेइंग 11 में इनका क्या कॉम्बिनेशन होगा वो जरा हमें देखना पड़ेगा कि कॉन्वे के साथ आएगा। आ गए वापस यार आ तो गए हैं, लेकिन अब ये देखना है कि वो क्या सारे मैचेस खेलेंगे या शुरू के मैचेस स्किप करेंगे। ये दैट हैज रिमेन्स टू बी सीन। स्किप करेंगे तो कैप्टन कौन होगा? टॉम लेथम है ना। टॉम लेथम ने पाकिस्तान के खिलाफ भी कैप्टनसी की थी।
और इनके पास अब ये देखना होगा कि चैपमैन पे जाते हैं या फिलिप्स पे जाते हैं। सहवाग से पूछा गया कि 4 या 5 कौन से आप ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आप समझते हैं कि इस वर्ल्ड कप में जो है ना वो एक एक्स फैक्टर होंगे या शाइन करेंगे, तो उन्होंने जो है वो जसप्रीत बुमराह का नाम लिया और मोस्ट प्रॉब्ली रोहित शर्मा का भी नाम लिया, और उसमें एक नाम ऐसा भी था जो कि सबको सरप्राइज़ कर गया, जो कि ग्लेन फिलिप्स का था, जिन्होंने टोटल शायद 12 वनडे खेले। तो वो सहवाग हैं, सहवाग तो कुछ भी बोल सकते हैं, वीरू पाजी है ना यार। ये मेरे ख्याल से आईपीएल में खेलते हैं तो वहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, मेरे ख्याल से वीरू पाजी ने इसीलिए बोला होगा। यार वीरू पाजी तो तुम्हें पता है कंट्रोवर्सी का जो है ना गढ़ है, और फजूल बात कर दी होगी उन्होंने। खैर उसमें भी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही थी, और आईपीएल के तो बॉलर्स भी जो हैं वो वैसे हैं कि क्या कह सकते हैं उनके बारे में। ये गौतम गंभीर ने क्या धतूरा खाया है? यार कुछ ना कुछ तो खाया है उसने, जो इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है अभी, मतलब हिला के रख यकीन दिया नहीं है हुआ इंडिया को। ये स्टेटमेंट अगर गांगुली देता या कोई बैलेंस बंदा देता इंडिया के अंदर, जो बड़ी बैलेंस मुनासिब बात बंदा है। एक तो इंडिया में आपको मिलेगा नहीं, नहीं खैर ऐसी बात बहुत नहीं कम मिलेंगे है, आपको हैं balance बहुत सारे उनको लोग हैं। बोलने नहीं दिया जाता ना। नहीं वो सारे स्मार्ट बनने के लिए और अपने खबरों में आने के लिए करते हैं। अभी इरफान पठान ने किसको टीम में डाल, चौथी टीम किसको डाला सेमीफाइनल में? साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका को डाला है इरफान पठान साहब। पठान इसीलिए नहीं खेले ज्यादा क्रिकेट। पठान साहब ने इतनी ट्वीट्स किए हैं कि उन्हीं के एक लीडर ने बोला है कि भाई आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हिंदू सुप्रीमेसिस्ट जो है ना आपको एक्सेप्ट नहीं करने वाले। हाँ, उन्हीं का बंदा बोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों को पता चल जाता है कि वो ओवरडू करते हैं ना जब ये लोग देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं मिल जो रहा। अदनान समी हमारे मेजर साहब करते हैं। तो न्यूजीलैंड में हम जो कॉम्बिनेशन की बात अगर करें तो उसके बाद फिर जिमी नीशम। अच्छा जिमी नीशम जो है वो ज़ाहिर बात है ये भी अपना आखिरी वर्ल्ड कप, और ये अपने ट्वीट्स के वजह से बड़े मशहूर होते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग ट्वीट्स मारते हैं ये। इनको पता है राइवलरी पाकिस्तान और वो जो फाइनल के बाद उन्होंने ट्वीट किया था 2019। हाँ फाइनल के बाद उन्होंने ट्वीट किया था, बच्चों से कहा था कि यार क्रिकेट नहीं खेलो, कुछ और स्पोर्ट्स नहीं खेलो, कुछ और खेलो, कुछ और करो जिंदगी में। दिल टूट गया था उसका। जिमी नीशम ने जो छक्का मारा था ना जोफ्रा आर्चर को, वहां पे लगा स्टोक्स का एक भी शॉट जो है ना वो सुपर ओवर में वैसा नहीं था जितना को उसने छक्का मारा था। वो पूरे बल्ले पे स्टोक्स जो वर्ल्ड कप जीता था वो बिल्कुल वैसे ही जीता था जैसे नवाज और कोहली का ओवर था। जैसे वो सरफराज जो है वो श्रीलंका के खिलाफ जिसने हमें या लेकिन यार अब आप हर चीज सरफराज पे लेकर आ जाते हो। आखिरी आईसीसी टाइटल किस कैप्टन ने जिताया? उसकी परफॉर्मेंस भी देखे ना, क्या थी जब कैप्टन बुराई बहुत अच्छा कैप्टन था की वो, है। ठीक अच्छा है। इमरान खान की 92 वर्ल्ड कप में क्या परफॉर्मेंस थी? इमरान खान को अब सरफराज से कंपेयर करना ऐसे ही है जैसे ये आप तो कोई बात नहीं हुई ना। आलू को ब्रोकली से कंपेयर तो नहीं करेंगे। उसकी बात करें ना आप। ड्यूरिंग मैच तो हमने उसकी परफॉर्मेंस नहीं देख पाए, पता नहीं मैच के बाद का ये श्रीलंका के मैच जो था, जो सरफराज ने जिताया रन था, भी सो उसी कॉल्ड के- जिताया था, रन भी कितने उसी कैच के- उसने छोड़े थे, कहाँ पे उसकी टांगरी थी। रन भी उसने बनाए, कैच भी उसने किए। लेकिन अभी आप रोता हुआ वो अभी भागता बिहाइंड द सीन डिस्कशन ये कर रहे थे कि सरफराज जहाँ पे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का टाइम आता है वहां पे क्रैक करता है, वो क्रैक कर गया था वहां पे। तो कौम की दुआएं थी, वो ले गया, क्रैक कर गया था लेकिन बिखरा नहीं था वो। कौम की दुआओं ने जोड़ा हुआ था, वो जिस समझ चीज ने बॉन्ड भी थी। जोड़ा हुआ था। भाई अब रमजान में वर्ल्ड कप भी था, ये चैंपियंस ट्रॉफी भी रमजान में थी, निकल गए दुआएं हम लोग। कंसंट्रेटेड थी और वो ले गई थी। अभी तो खैर रमज़ान का कोई दूर दूर तक सीन नहीं है, तो इसमें तो परफॉर्म करना है, और वैसे तो दुआएं सबके साथ ही हैं टीम के साथ। तो न्यूजीलैंड की टीम को फिर अब रैप अप करते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इनकी इतनी वेल राउंडेड टीम है कि ये 270 सेफ बचा भी सकती है और 270 चेज भी कर सकती है। आप अगर इनके इंडिविजुअल प्लेयर्स का पोटेंशियल कैलकुलेट करके टोटल बनाएंगे ना तो आपको इतना नहीं लगेगा, लेकिन जब ये खेलेंगे ना तो इनका जो सम होता है वो हमेशा इनके पार्ट से ज्यादा होता है। दैट्स कॉल्ड सिनर्जी। दैट्स कॉल्ड सिनर्जी। और यही पाकिस्तान के साथ भी ऐसे ही है। दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि बाबर इज ब्रिंगिंग मोर आउट ऑफ हिज प्लेयर्स। हाँ, जितने वो कैपेबिलिटी है उससे ज्यादा वो निकाल रहा है। मकसद ये है कि 260-70 रन 250 रन अगर होते हैं तो इनकी बॉलिंग फंसा सकती है, फंसा सकती है। और 350 रन इन्होंने खाने नहीं और इंग्लैंड नहीं खाने bowling नहीं है, फंसा और अगर इनके खिलाफ बन गए तो इनसे चेज भी नहीं होना। इनसे चेज भी नहीं होना, ये भी एक चीज़ है। ये तो ये अपनी अपनी जो कहते हैं ना कि स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को उनको पता है कि मेरी कहाँ पे अपनी अपनी उस पे लिमिटेशंस को लेकिन पहचानती है। सैटनर विकेट भले नहीं लेता लेकिन रन भी नहीं देता भाई, ये बड़ा। लेकिन सैंडनर को हाँ, लेकिन इस थोड़ी को मार पड़ती। अब यहाँ पे भी देख लें कि इनके स्पिनर भी कोई इतने अच्छे नहीं। अच्छा तो अब हम उस टीम की बात करते हैं जो प्रेशर सिचुएशन में जब आती है तो उनकी काम पे टांग जाती हैं। समझ तो गए होंगे आप किन की बात कर रहे हैं। चोकर्स। बिल्कुल चोकर्स, जो अभी इस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्वाड के साथ जा रहे हैं, जिनकी बैटिंग तो बड़ी सुपर है और बॉलिंग भी कोई माठी नहीं है। लेकिन देखें अब क्या बनता है उनके साथ। क्या ख्याल है आपका, कोई चांस है साउथ अफ्रीका का? 92 में साउथ अफ्रीका की टीम ने सरप्राइज किया था इतने अरसे बाद आके, और 92 में सेमीफाइनल में उनके साथ एक बैड लक हो गई। वहाँ वो चोक नहीं किए थे एक्चुअली, वहाँ पे तो बैड लक हुई थी, लेकिन उसके बाद से उन्होंने फिर वो वाली चोकर्स बात है वाला ना, वो सेटअप खुद चोक ना उनको कोई चोक कर देता है। अब देखें अल्लाह ताला की तरफ से चोक हो जाते हैं वो, कुछ हो जाता है उनके साथ। 96 में पाकिस्तान वाले ग्रुप में ये थे और ये टॉप
of the group अनबीटन थे, गए थे ये आगे। अनबीटन थे। रॉजर हार्पर ने हैट्रिक कर ली, मतलब यहाँ की टॉप टीम वहाँ की चौथे नंबर की टीम से हार जाती है और वेस्ट इंडीज से, जब लारा ने 100 किया। 99 वाला वाकया हम सबको पता है। और 92 वाला अगर एक ये बॉल पे हर्षल 20-25 गिब्स वो रन कैच वाला। नहीं छोड़ता ना यार, तो ऑस्ट्रेलिया की लेगेसी स्टार्ट ही नहीं और होती। हर्षल गिब्स से अच्छा फील्डर उस टीम में था भी नहीं कोई। हाँ, भी नहीं। बिल्कुल, और क्लूजनर ने भी हरकत की थी। क्लूजनर ने और वो जो एलन डॉलैंड दोनों ने जो हरकत मिलके की जो थी, खैर। वो किया। ये एक 2015 में मैं समझता हूँ यार इनकी टीम बड़ी बहुत जबरदस्त थी। सुपर थी। एबी डिविलियर्स के टाइम की पीक था एबी डिविलियर्स का। बेस्ट इनके पास राइली रूसो, जेपी डुमनी, डिकॉक, डेल स्टेन, स्टेन, मॉर्कल, मॉर्कल, दे हैड द टॉप टीम। वो बेस्ट चांस था। इस वजह से इनको अभी जो करंट इनके पास क्लास है उसमें बॉलिंग अच्छी है इनके पास। रबाडा है इनके पास, ने गिरी है, लंबे बॉलर्स हैं, तेज बॉलर हैं, आपके अच्छी पेस जनरेट करेंगे ये और तंग कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इनको नोकिया का जो है ना इम्पैक्ट होगा, क्योंकि बात सिर्फ तेज़ की नहीं है, वो उसकी बॉल जिस तरीके से स्किड होके आती थी आगे, वो किसी भी टाइम पे किसी भी प्लेयर को परेशान कर सकता है। हाँ, लेकिन नोकिया तो टीम में नहीं है। नहीं, वो इंजरी की वजह से बाहर हुए हैं कुछ। वो बाहर हुए हैं, उनकी जगह फिर उन्होंने लिजार्ड विलियम्स को टीम में डाला लेकिन है। एक चीज है इसमें, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड और बाकी ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करें, इनके स्पिनर कंपैरेटिवली वैरायटी They have ज्यादा है। got very good spinners. Keshav Maharaj is a very good spinner and so is Tabraiz Shamsi. सूफी स्पिनर है वो। सूफी स्पिनर है, वो आउट कर देते हैं मिडिल ऑर्डर के सूफी साहब। अब प्रॉब्लम ये मुझे नज़र आ रहा है इनकी टीम में कि बैटिंग तो इनकी टीम की जो है काफ़ी सेटल्ड है कि बबूमा और उसने ओपनर आना है, डिकॉक ने, फिर 1 डाउन वेंडरडूसन, चौथे पे मार्करम है, पांचवें पे जो है क्लासन और छठे पे मिलर। ये बड़ा सेट पैटर्न है इनका। डिकॉक का इंडिया के खिलाफ और इंडिया के अंदर रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। अच्छा, और ये सब लोग आईपीएल खेलते हैं और ये काफी और मंजे डिकॉक का ये आखिरी वर्ल्ड कप है अभी। लेकिन स्टिल इनकी भी अभी क्लासी स्पिनर्स को खेलने की जो कैपेबिलिटी है उस पर क्वेश्चन मार्क है। मुझे बड़ा लगता है कि श्रीलंका के क्लासी स्पिनर अभी तक हमें नजर भी तो नहीं आए ना यार। वैसे साउथ अफ्रीकन जो बॉलर्स हैं ना, उन्होंने अभी तक कोई सब कॉन्टिनेंट में ऐसा कोई कारनामा अभी तक अंजाम नहीं दिया। पाकिस्तान के खिलाफ भी जब ये सीरीज खेलने आए टेस्ट मैच में, तो रबादा इतना जो है कामयाब नहीं हो सके। इवन नोकिया ने ही कुछ आउट किए थे एक मैच में 3 या 4। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि इनको जो है ना बॉलिंग में प्रॉब्लम होगी। और इनके बैटर्स भी थोड़े से अनटेस्टेड हैं अगेंस्ट क्वालिटी अपनी कंडीशंस में अच्छा खेल के आए, एक मोमेंटम लेके आए। पाकिस्तान का मोस्ट प्रॉब्ली इनसे वार्म अप मैच भी है। बिल्कुल, चले देखते हैं क्या बनता है इनका। लेकिन इनमें अगर हम 2019 की टीम से इनको कंपेयर करें पिछले वर्ल्ड कप से, तो इसमें बहुत अच्छा फ्लेयर नज़र आ रहा है और लुक्स लाइक कि यार ये अच्छे जेलिन है। कैप्टन परफॉर्म कर रहा है बिल्कुल सबसे बड़े, वो भले वो इस वजह से टीम में है कि वो कैप्टन है, लेकिन वो परफॉर्म कर रहा है। साउथ अफ्रीका का पहला मैच है अगेंस्ट श्रीलंका। अब श्रीलंका पे आ जाए। अब श्रीलंका के जो 3 स्पिनर है इनको पड़ गए मिडिल ऑर्डर को, और है भी फिरोज शाह कोटला पे दिल्ली में कुंबले ने 10 आउट किए थे। तो मुझे तो वही लगा यार, आपको कुंबले के 10 आउट याद है, सकलैन भाई के आपको 10 आउट नहीं याद? 2 इनिंग में जो उन्होंने किए थे, 2 इनिंग और 1 इनिंग का फर्क है ना यार, वो मिला के किए थे उन्होंने। हालांकि पाकिस्तान ने तो काफी कोशिश की थी कि वो कुंबले पे आउट ना और हो, दिल्ली में जो वसीम लेकिन श्रीनाथ बॉले इतनी बार कर रहा था। वसीम भाई ने जो स्पेल किया था दिल्ली में, वो सब भूल जाता है। कुंबले के 10 आउट में से 3 तो अंपायर के थे यार। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, इन तीनों टीमों में से अगर कोई भी टीम जो शुरू के 2 मैचेस हारती है या बुरा परफॉर्म करती है, तो इसमें से कौन सी ऐसी टीम आप लोगों को लगती है जो कमबैक कर सकती है? कमबैक तो वैसे सभी कर सकती हैं, लेकिन क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मेंटली हमेशा से स्ट्रांग रहा है, वर्ल्ड कप में अच्छा खेलता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम में तो हमेशा से कैपेबिलिटी रही है, रिजिलियंस सबसे ज़्यादा उन्हीं के पास है। और इंग्लैंड को इतना फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। इंग्लैंड ने अगर आप ये देखें 2022 में जो T20 वर्ल्ड कप जीते, इसमें भी ये आयरलैंड से या कौन सी टीम थी, आयरलैंड या स्कॉटलैंड, आयरलैंड था मोस्ट प्रॉब्ली, जिससे कि रेन इफेक्टेड मैच में ये हार गए थे। कोई फर्क नहीं पड़ा उनको, आके उन्होंने सेमीफाइनल में 10 विकेट से हराया और फाइनल में पाकिस्तान को एशेज में देख लें आप, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा था। साउथ अफ्रीका, श्रीलंकन स्क्वाड पे तो आए हम लोग, श्रीलंकन स्क्वाड की बात कर रहे थे। आई फील कि ये डार्क हॉर्सेस हो सकते हैं, पता लगे जो ये सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए, क्योंकि ये सीना कंट्रीज को इनके स्पिनर पड़ गए किसी को, दे हैव एवरी चांस टू बीट सीना। बात सही है, लेकिन ये हमें भी पड़ गए तो मुश्किल हो जाएगी। बात ये कि श्रीलंका जो है ना, उसमें 1 या 2 अपसेट करने की तो कैपेबिलिटी नजर आ रही है, लेकिन कंसिस्टेंटली 6 मैच जीतना, 7 मैच जीतना, वो मुझे देखिए श्रीलंका नेदरलैंड को पार्टिसिपेट जरूर कर सकता है किसी की। देखें श्रीलंका नेदरलैंड को भी हरा सकता है, श्रीलंका बांग्लादेश को भी हराएगा। ये दोनों मैच तो इनके हो गए पक्के हैं, ये दोनों मैच पक्के हैं। पाकिस्तान को भी चांस है इनका टॉपल करने का,
चांस तो है, चांस अभी है? करके आए हैं, बिल्कुल आए हैं, अभी जैसे भी जीते हैं ये लोग, जीत गए थे। लेकिन सीना कंट्रीज में ये साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दोनों को टॉपल कर सकते पाकिस्तान श्रीलंका से आज तक वर्ल्ड कप में हारा नहीं है। हैं। आई होप देयर इज, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम बट ऑब्वियसली हाँ सही है। टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी तो हो सकता है। लेकिन इनका अच्छा स्क्वाड है, इनकी अगर बैटिंग इनको सपोर्ट कर ले तो इनके स्पिनर्स जो हैं अच्छे रन लगा दें, अगर 260-70 रन भी लगा दिए इनकी बैटिंग ने तो इनके बॉलर संभाल लेंगे। अच्छा, इनको इनके पेसर्स भी जो हैं मुझे ऐसा लगता है कि ये सरप्राइज ज़रूर करेंगे और ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट से थोड़ा सा ऊपर ज़रूर आएंगे। और श्रीलंका भी लेकिन ये इतना कंसिस्टेंटली ऐसा नहीं कर सकते कि ये रन थ्रू द टूर्नामेंट कर सके। एक दो मैचेस के बाद, 3 मैचेस के बाद ये वर्कआउट हो जाएंगे। वेला लगे की अगर हम बात करते हैं तो इनको अभी तक किसी ने इतना ज़्यादा देखा नहीं, इतना खेला नहीं, बट ही कैन बी वर्कड आउट। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है कि वो कोई अलग ही किस्म के मिस्ट्री स्पिनर है। लेकिन बाकी सब की पार्टी स्पॉइल जरूर करेंगे खुद। हाँ नहीं, और दूसरा वेला लेकिन एक जहाँ पे जो आउट किए इंडिया के खिलाफ ना, वो बड़ी स्प्रिंट फ्रेंडली विकेट थी। 200 श्रीलंका से भी नहीं बना जो इंडिया ने बनाया। और पाकिस्तान के खिलाफ एक दो बॉलों के अलावा जब बारिश हुई और पिच चेंज हुई है तो फिर बड़ा ऑर्डिनरी स्पिनर लगे हैं। फिर तो जो है वो तो मैच पाकिस्तान अपनी वजह से खुद हार रहा था, उसमें श्रीलंका की कोई कमाल की बात नहीं। क्रिकेट वैसे इट्स अ फनी गेम, तो जब प्रेशर आता है तो फिर और जितना शानदार इन्होंने एशिया कप के फाइनल में खेला है, तो जिस तरह से जो बट ये सरप्राइज जरूर कर सकते हैं ये लोग। और दूसरा ये कि इनकी बैटिंग के अंदर अगर कौशल मेंडस के अलावा हम बात करते हैं तो मुझे कोई कंसिस्टेंट एक अच्छा बैट्समैन, तगड़ा बैट्समैन नहीं। करुणा ने इतने अच्छा बैट है इनका और रेगुलर खेल रहा है अभी टेस्ट मैचेस में, कोई 8 साल से खेल रहे हैं और वो वनडे के अंदर अपनी स्पॉट पक्की नहीं कर पा रहे, हालांकि वो टेस्ट के कैप्टन है। क्योंकि आई थिंक उसमें फ्लेयर नहीं है, वो काफी अजहर अली टाइप प्लेयर है वनडे के लिहाज से, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कुशल परेरा, काशिफ भाई कुशल परेरा थोड़ा जयसूर्या टच है उसके अंदर। अजहर अली तो बहुत अच्छा प्लेयर था, ये तो आपने गलत बटन दबा दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर पाकिस्तान का सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर और सबसे इंपॉर्टेंट मैच में सबसे अच्छे रन बनाने वाला प्लेयर अजहर अली था। ही इज द मोस्ट लेस टॉक्ड अबाउट प्लेयर फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। साथ भी आपकी वाली बात है ना, फ्लेयर नहीं है उसमें। नहीं, फ्लेयर नहीं है बॉस, लेकिन वो था। तो फ्लेयर नहीं है तो फिर हमारे इंग्लैंड के मैच में, इंग्लैंड से जो हमारा मैच था चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल, उसमें 70 ऑड उसने बनाए। इंडिया के खिलाफ जो फाइनल था उसमें फखर जमान तो शुरू में खेला ही नहीं था, उसने मारा पहले 50 रन बाद में क्यों निकाल दिया? फिर निकाला तो यहाँ पे उसे क्यों निकाला? सरफराज को भी निकाल दिया यार, तो उसको भी निकाल दिया इस पे। सरफराज को देखिए, सरफराज को लपेट लेते हैं अंदर, जहाँ पे सरफराज के साथ की बात इनका एक जो है वो अटूट बंधन है। लेकिन बात यह है कि अजहर अली कभी भी वनडे का प्लेयर था नहीं, वो खेल गए अलग बात है, वो चले ठीक है। अजहर अली ने इंग्लैंड में 100 बनाई है वनडे में भाई, कैप्टन था वो 2016 में। एक सेकंड, कौन से मैच में बनाई है? 2016 की वनडे सीरीज थी। अभी बोलेंगे उसी दिन को सरफराज ने भी बनाई थी। सरफराज ने तो बनाई है, लॉर्ड्स में बनाई है वहां। सरफराज ने तो बनाई बनाई है है सरफराज। लेकिन अजहर अली ने कौन से मैच में बनाई है मैं जानना चाह रहा हूँ ना। अजहर अली ने 2016 स्टैट्स वर्सेस स्टैट्स आ गए हैं, तो अभी मुझे मैच याद दोनों मान्यास इकट्ठे हो गए। एक सेंचुरी है, मैं एक सेकंड अभी चेक कर लेते, चेक भी कर लेते हैं। क्योंकि देखें अजहर अली 200 बॉलों पे 100 अगर बना, वैसे तो बना ही नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड में देखें, इंग्लैंड में 100 बनाएंगे तो वो फिर इतने सारी सी टीम से निकलते नहीं, नोटिस में आ जाता है, नोटिस में आ जाते हैं ना। ऑस्ट्रेलिया में डबल 100 बना के वो ड्रॉप हो गया टीम से। सरफराज ने 100 बना दिया, अब देखे ना कब तक उसका जूस निकाला। नहीं, वो टेस्ट मैच का प्लेयर था ना, ये तो मैं कह रहा हूँ। 200 तो उसने टेस्ट मैच में बनाया ना यार, अच्छा प्लेयर था टेस्ट मैच। एक्चुअली उसने स्टार्ट एज अ स्पिनर किया था। पाकिस्तान में तो इनकी जगह नहीं थी, इनको वनडे पे कैप्टन बना के लिया है, और टीम का जो बेड़ा गर्क हुआ है ना उस 2 सालों में, फिर सरफराज ने आके टीम को संभाला है। बिल्कुल, सरफराज ने संभाला था टीम को, बिल्कुल टीम को संभाला था, खुद को नहीं संभाला उसने। हाँ, खुद जो है वो असल में अपना आप छोड़ दिया, और हसन अली को बैटिंग से आगे अपने से पहले भेजा, अपना आप कुर्बान कर दिया उसने टीम के ऊपर। ये होता है क्या, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था। चलें तो अब उनके पास चलते हैं जिनके घर में सब कुछ हो रहा है, जो इंडियन क्रिकेट काउंसिल वाले जो लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। हाँ, ये तो बड़ा जरूरी है। तो टीम तो बड़ी सेटल्ड है वैसे, अब क्या बोले इनकी टीम के बारे में। टीम बहुत सेटल्ड है, बैटिंग बहुत सेटल्ड है इनकी, और लोअर मिडिल ऑर्डर में इनके थोड़े से मसले हैं। लोअर मिडिल ऑर्डर इनका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जडेजा थोड़ा फॉर्म में नहीं है, और नीचे से वो ठाकुरों को भी खिलाते हैं वो नीचे से। अब डिपेंड ये करता है कि कहाँ तक बात जाती है, जिस तरह अभी हमारी बात हो रही है कि, लेकिन ऊपर से असल में देखें अगर देखा जाए तो विदाउट अ डाउट, शेडो ऑफ अ डाउट, बेस्ट बैटिंग लाइनअप इन कंडीशंस में,
बेस्ट बैटिंग लाइनअप है और बॉलिंग अपनी कंडीशंस के हिसाब से बहुत सूट करती है इनको, बिल्कुल राइट। तो इसमें मोस्ट प्रॉब्ली ये कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो जो एशिया कप का कॉम्बिनेशन है उसी के साथ ये जाएंगे। इन्होंने जो है वो 1-2 फ्लोटिंग प्लेयर्स रखे हुए होंगे, ईशान किशन है या सूर्य कुमार यादव है, वैसे तो ईशान के साथ ही प्लेयर्स उनके जाएंगे। हैं ही नहीं। और ये ट्रैवलिंग की जरूरत नहीं है ना। सूर्य कुमार मेरे ख्याल से 15 में तो हैं। 15 में है और जब अब रन करना शुरू हो गया हो सकता है वो टीम में भी डालें इसको अभी, लेकिन अय्यर ने भी रन किए हैं और श्रेयस अय्यर की जगह देखें, बात सुने, वो ना कंफर्म है इंडिया में एक स्पॉट नंबर 4 या 5 का जो है ना वो स्पॉट फिक्स है उसका। और इस तरह केएल राहुल भी है। प्रॉब्लम आती है ईशान किशन वर्सेस सूर्य कुमार यादव, और ईशान किशन भी ऐसा नहीं है कि फॉर्म में नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ जो उसने लेकिन ईशान किशन आपको एक लेफ्टी होने की वजह से एक एज प्रोवाइड करता है, एज देता है आपको, बिल्कुल। लेकिन जडेजा भी है नीचे जो, लेकिन सूर्य कुमार यादव का फ्लेयर है, ठीक है, वो फिर वैसे ईशान किशन का भी फ्लेयर है ना, उसका भी असल में सूर्य कुमार यादव का जो फ्लेयर बम जो फट गया था ना, वो फट गया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो 3 डक्स जो बैक टू बैक बनाए थे। अच्छा, इस बॉलिंग अटैक के खिलाफ जितना भी वो स्कोर कर रहा है ना, उसको इतनी पजीराई मिल नहीं रही है। वो इसलिए कि वो पता है हमें कि 2nd और 3rd स्ट्रिंग बॉलिंग अटैक है ऑस्ट्रेलिया का, इस वजह से मैं समझता हूँ 50 मीटर की बाउंड्री पे और ईशान 55 मीटर 50 मीटर पे यार, ईशान किशन ने हमारी बॉलिंग के खिलाफ रन किए थे क्रंच टाइम पे, जहाँ पे 66 पर 4 थे, जहाँ पे हमारे टॉप क्लास बात यह है कि बॉलर्स और स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे अगर किसी मैच में इंडिया के ऊपर से 2-3 आउट हो जाते हैं तो सूर्य कुमार यादव इनिंग नहीं संभाल सकते। ये बात तो सब लोगों के लिए, लेकिन केएल राहुल इनिंग संभाल सकते हैं, केएल राहुल इनिंग संभाल सकते हैं। ईशान किशन ने बहुत मैच्योरिटी से बैटिंग करी। हार्दिक पांड्या को भूल गए हम, हार्दिक पांड्या तो उनकी अक्सर नीचे से इनिंग संभालता है उनकी। कौन, डांडिया? नहीं पांड्या, अच्छा डांडिया, ठीक है। तो पांड्या सिर्फ इनिंग नहीं संभालते, वो और भी बहुत सारी चीजें संभाल के रखते हैं वहाँ पे। इंडिया का मुझे लगता है सबसे बड़ा मसला इंडिया खुद है। जब इंडिया एक पीक पे जाता है तो वहाँ पे वो अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारता है। वो एक टाइम पे जाके अपने आप को जब समझना शुरू होता है, एक एटीट्यूड इशू आता है इंडिया में। इंडिया के साथ मसला जो नज़र आता है हमेशा से वो ये है कि जो नॉकआउट स्टेजेस है ना, वहाँ पे ये हमेशा जो है ना प्रॉब्लम में आते हैं। चाहे 2019 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो या 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप था, उसमें इंग्लैंड के साथ जो ये 10 साल से देख लें, 2013 के बाद से इंडिया कोई ट्रॉफी नहीं जीता। समझे, धोनी के पास से कोई कोहली को बहुत ज्यादा रेट करते हैं कि कोहली के पास कोई ट्रॉफी नहीं है, कोई भी नहीं है। और अब रोहित शर्मा है, और अभी भी रोहित शर्मा का आखिरी वर्ल्ड कप है, और साथ कोहली का भी आखिरी वर्ल्ड कप, और उसकी बात पे अभी कोई ट्रॉफी नहीं है। एशिया कप जीता है अभी वो, बड़े एशिया कप तो चले फिर भी, एशिया कप तो पहले भी जीते हैं, ये 2018 में भी जीते हैं। चले हाँ चले, आईसीसी टूर्नामेंट नहीं है वो, बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट जैसे हम कह बड़े सकते हैं। टूर्नामेंट में जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस करता है ना, तो इंडिया का जो इम्पैक्ट शुरू के मैचेस में नज़र आ रहा होता है ना, वो चीज़ फेड होती रहती है जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस करता है। इसमें मुख्तलिफ वजूहतें, इंजरीज भी हो जाती हैं बाज़ औक़ात और भी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन या ये भी हो सकता है कि सर्टेन कंडीशंस पे ये एक तरह की गेम, एक तरह के प्लेयर्स खेल रहे होते हैं तो वो वर्कआउट भी हो जाते हैं। तो अब देखना ये है कि ये सेमीफाइनल तक तो आ रहे हैं, इससे आगे ये जाते हैं या नहीं जाते। मुझे ऐसा लगता है सेमीफाइनल में मुझे फंसने की जो है वो हमेशा से लगता है कि इंडिया जो है ना, जब उसके खिलाफ अगर कोई 300 या 290 रन खड़े कर देगा और 1-2 शुरू में आउट हो जाएंगे ना, तो मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ पे इन पे जो प्रेशर होगा अपनी पब्लिक का, क्राउड का, जो इनके अगेंस्ट जाएगा, मैंने पिछले दफा भी कहा था, नेगेटिव इम्पैक्ट वहाँ पे जाके, उससे पहले तो सेमीफाइनल में पहुंचने से बहुत मुश्किल है कि कोई भी रोक सके। कोई इतना चैलेंजिंग कोई ऐसा टीम का, आई थिंक ऑन पेपर इंडिया की इस टाइम पे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है, और ये प्रेशर इनके अगेंस्ट हमने जाते हुए देखा है। 96 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल 3 दफा मैच रोकना पड़ा। The crowd is not that well behaved, उनका पता ही है, सबको पता है कि इंडिया का क्राउड बहुत अच्छा नहीं है, बोतलें फेंकते, पता नहीं क्या क्या कुछ फेंकते हैं। तो आग लगा दी थी उन्हें तो स्टेडियम में। सेमीफाइनल में तो आग लग गई थी जब वो श्रीलंका के खिलाफ ये फंस गए थे। हालांकि अच्छा भला खेल रहे थे, वो जयसूर्या ने आके 2 आउट किए और उसके बाद गेम ही चेंज हो गई बिल्कुल, सडनली मैच चेंज हो गया। चलें, खैर उम्मीद है कि हमारी टीम भी आग लगाएगी इंडिया के ग्राउंड में जाके, नॉट लिटरली बट इंशाल्लाह अपनी परफॉर्मेंस से। इंशाल्लाह। तो इस सेशन को हम एंड करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर आएंगे। तो थैंक यू काशिफ भाई एंड थैंक यू साद भाई। थैंक यू एवरीवन।